आज दीपावली का पुण्य पावन पर्व है, इसलिए आज के सत्संग को बड़ी सावधानी के साथ सुनना और समझना और धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना, ताकि आपको दया पाने के अधिकारी आप बन जाए। बच्चन हमेशा हमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ कर सुनना चाहिए। आज का त्योहार है, उसको प्रेम पूर्वक श्रद्धा सेवा भाव हंसी और खुशी में मनाओ। ऐसे समय पर अपनी त्रुटियों गलतियों की माफी मांगिए कि कोई अगर हमसे कोई गलती भूल हो गई हो तो आप माफ कर दो, इसमें कौन सा खर्चा। लेकिन अहंकार जो बैठा वो कहने नहीं देगा, वो झुकना नहीं देगा, और झुकोगे नहीं तब तो कोई चीज मिलेगी नहीं। हम नीचे पड़े तो झुकना तो पड़ेगा, तभी तो उठा पाओ, और झुकना कोई चाहता नहीं। जब पेड़ फल देता है झुक जाता कि आइए हमसे लाभ उठा लिया, झुक जाता। अगर झुकना सीखना तो पेड़ से सबको फल देने वाला हमेशा झुक जाता है। ले लो, लाभ उठा लो सब लोग। क्यों कि ये फल मैंने अपने लिए नहीं पाए। वृक्ष कबो नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण ये साधु भरा शरीर वो परमार्थ के लिए है। उनका अपनाया कोई काम, जो काम है वो जीवों के लिए। जय गुरुदेव। जाकि आपको ये तारीख याद रहेगी कि दीपावली के पूर्व पावन 24 अक्टूबर को जो कार्यक्रम पीलीभीत में हुआ, वो मैंने वहाँ पर इस त्यौहार में शामिल शरीक होकर मुझे जो प्रसाद मिला है, वो प्रसाद मेरे जीवन के लिए एक महा औषधि, बहुत बड़ी जड़ी बूटी। क्यों? नाम ले स्वभाव सिंधु सुखाई। अगर सच्चे दिल से शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनकर आप सच्चे दिल से और चरित्रवान रहकर और शाकाहारी बनकर अगर नाम लेंगे तो सारे भवसागर को सुखा देगा। ऐसे नहीं लिखा राम जी, और ऐसे भाव को भाव अनखा रसों हूँ, नाम जपत मंगल दी दसों दिशाओं में मंगलाचरण। इसलिए मैं आपसे कहता जोर से बोलो। जब जोर से आप बोलते हो, पूरे वायुमंडल में जहां तक इस्लाम की आवाज ध्वनि जाएगी वहां तक कोई परेशानी टिक नहीं पाएगी। यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। ऐसे अगर झंडे की परिक्रमा करो तो झंडा बुला देगा, लेकिन भूत यहाँ से जाएगा नहीं। भूत जाएगा नैमिषारण्य, वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, जहाँ से 1997 में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में 83,000 भूत प्रेत उतारे गए थे। वो भूमि इसी की इस रात को देने वाली। इसलिए मैं भूत प्रेत जिस पर आते उसे कहता हूँ, आप नैमिषारण्य आ जाओ, झंडे की परिक्रमा करो। वहाँ जो नित्य प्रातःकालीन जो सत्संग होता है, उनमें जो आपको रोज प्रसाद दिया जाता, वो प्रसाद खिलाना और झंडे की परिक्रमा करो। एक नया पैसा आपको खर्च नहीं करना। वो ऐसा स्थान है, वो तो ऋषियों की मुनियों की तपोभूमि। हमारा उसमें क्या, हम पैसा उसका लेने का खर्चा दक्षिणा लेने का हमको कौन सा अधिकार। वो तो झंडा अपना काम कर रहा और स्थान और भूमि अपना काम कर रही, और हम भी वहाँ पर बैठकर सबका काम कर रहे। एक काम करने का स्थान है। और आपने देखा केवल 2.5-3 वर्ष में मैंने नैमिषारण्य सतगुरु धाम की जो स्थापना की, उसमें इतना कम समय, और जैसे बन के तैयार हुआ, मैं एक दिन मैंने उसमें विश्राम नहीं किया है। मैं तुरंत बिना बताए गाड़ी ली और कहा वहाँ चलो जंगल में। किसी को नहीं बताया, चुपचाप जंगल में पहुंच गया। और वहाँ हमने कहा अब तो हम यही रहेंगे। फट से वहाँ प्लास्टिक की मोमजामा ताना और उसी के नीचे 3 महीने निकाल दिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई महलों में रहते, और हर जगह कार्यक्रम में झोपड़ी बनवाता हूँ। झोपड़ी मेरी पहचान है।
आज हिंदुस्तान में एक प्रचार शुरू हो गया। अब लोग कहने लगे कि हिंदुस्तान में एक महात्मा ऐसा है जो झोपड़ी में रहता, बाकी सब ऐसे और महलों में रहते। सब रजोगुणी आहार का प्रयोग करते हैं, तमोगुणी आहार का प्रयोग करते हैं, भोगी विलासी बन गए। अगर सतोगुणी आहार करते तो आज ये सत्य के प्रचार में इनको भी लाभ मिल जाता, इनको सहयोग करने का अवसर मिल जाता। लेकिन मेरे साथ कोई नहीं, ये बिल्कुल प्रमाण है, मैं अकेला ही शुरू किया हूँ, आज भी अकेला ही। आप लोग हो जरूर, लेकिन अभी आप कच्ची पहुंच। अगर कोई वैसी बात आ जाए हमारे पर, तुम साथ छोड़ के भाग गया, तुम दिखाई नहीं दोगे। इसलिए मैं अभी हमेशा अपने आप को अकेला ही सोचता हूँ। अब ये है, मैं और मेरा गुरु मेरे साथ है, तो मेरे साथ उन्हीं की आज्ञा और आदेश काम हो रहा है। मैं कौन करने वाला, मुझे क्या यह मालूम था? मुझे तो भजन करना मालूम था। इन हाथों से मैंने तो माला ही पिलाई और कोई अस्त्र औजार मतलब कुछ चलाया नहीं, कोई श्रम तो मैंने किया नहीं, केवल माला कर दिया। इन हाथों से माला, उन्हीं हाथों से आपको प्रसाद देता, तब वो प्रसाद आपको, ऐसे नहीं। जय गुरुदेव। महात्मा जिसको छू ले या जो महात्मा को छू ले, वो तो एक ही जाता। उनके शरीर से हमेशा धारा निकलती रहती, शरीर के हर अंग से धारा प्रवाहित होती, और जो इस पर चल लेते, जुड़ जाते हैं, बात मान लेते, आदेश पर चल देते हैं, अपना काम बना लेते। यही तो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। और हमको पहचानने आए तो नहीं पहचान, अपने आप को पहचानो, अपने को पहचानो, अपने को देखो। तुम्हारा काम तुमको अपनी पहचान से होगा, हमारी पहचान से तुम्हारा काम नहीं होगा। क्यों? कि हमारी कोई पहचान नहीं। कभी कुछ कहोगे, कभी कुछ कहोगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और मैं कुछ नहीं कहता। ये कहने वाले तो अपने आप कहते हैं, वो अपने को जय गुरुदेव कहते, अपने को गुरु कहते, अपने को संत कहते, अपने को सदगुरु। मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं, मैं क्यों कहूँगा? 10 वर्षों का मेरा संदेश उठा के सुनिए, जो मैंने सारे हिंदुस्तान में इसी राष्ट्रीय मंच से जो मैंने यानी प्रचार प्रसार के रूप में सबके कान तक उठाया। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं गुरु जी, मैं स्वामी जी या संत महात्मा फकीर। मैं तो कह रहा, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। मैं उस संत सदगुरुओं की चरणों की धूल की, उनकी धूल चाहता, उसी से अपना काम, तुम्हारा काम बनाने के लिए प्रयास करता। ये आपका भी काम है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सारे हिंदुस्तान में जो मैं कहता हूँ कोई नहीं प्रचार करता। अब ये 4 घंटे बोला, ये प्रचार नहीं करेगा। जो मैं नहीं कहता उसका प्रचार कहते हो बने को जब बताते थे तो नाम किसका कहते? प्रभु। क्या प्रभु कोई बन जाएगा? ये कहने के पहले ये भी नहीं सोचते कि हम कह क्या। जब कहा जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नहीं, किसी जानवर पक्षी का नहीं, ये नाम उस प्रभु का है, अनामी महाप्रभु का, जो सबका सृजनहार और सबका रखवाला और सबका दे, यानी मतलब सबकी सुरक्षा करने वाला उसका नाम। लेकिन ये पता नहीं, सुनते ही नहीं, ये सब इसी प्रचार में लगे। उनका ये वो, उनका नाम ये, उनका वहाँ के रहने वाले। अरे ये क्यों? तो नहीं कुछ कहता। क्या ये प्रचार करने में निकला कि मैं कहाँ रहने वाला? अगर यहाँ मनुष्य शरीर में आया हूँ तो जरूर कोई न कोई गाँव रहा होगा, कोई न कोई माँ बाप बने होंगे। लेकिन उनका जीवन माँ बाप परिवार तक सीमित नहीं, उनका जीवन सारे मानव समाज के लिए होता। वो मानव समाज के लिए आए हैं, वो घर परिवार के लिए नहीं आए। लेकिन वो बात ही नहीं बताए, वो सब यही प्रचार करते वहाँ के रहने वाले। अरे वो तो जान गए आप, जब जान गए हो जो जो मैं कहता हूँ ये प्रचार करो,
ये बनाने की बात करो तब तो तुम्हारा कहना ठीक, लेकिन नहीं, ये अपना काम करते ही रहेंगे। इनको गंदगी ढोने की आदत है। जैसे एक कंपनी से, फैक्ट्री से 2 ट्रक निकली, एक फल मंडी में लग गया फल होता और एक नगर महापालिका की गंदगी ढोता, कोई था। लेकिन संतों ने उनको बुरा नहीं माना, क्योंकि जिन निंदा करता है, बुराई करता है, आलोचना करता है, वो तो उनकी गंदगी को धो रहा है। उन्होंने कहा निंदक नेरे नाचियो आंगन कुछ छबा, बिन साबुन बिन पानी सब मैलो झड़ जा। कहा तुम्हारा कितना बड़ा काम कर। इसलिए अच्छे सच्चे साधकों की गंदगी उठाने के लिए इनको रखा जाता है। ये जीवन भर वही गंदगी उठाते हैं, इनको और कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसा गांव में किसी का बेटा एसडीएम बन गया, डीएम, लेकिन लोग उसको वही पुराना नाम, उनको वही दिखाई दे रहा और वो डीएम बन गया, ये नहीं दिखाई दिया, ये नहीं दिखाई दिया। इसलिए गोस्वामी महाराज ने स्पष्ट कहा, गोस्वामी वहां न रहिए जहां जन्म को ठाओ, ये भरी बुरी जाने नहीं ले पुरानो नाम। ये शरीर का नाम जो माँ बाप ने रख दिया पुकारने के लिए, वो नाम ये जानते हैं, लेकिन जिस नाम से वो काम कर रहे हैं वही उनका असली नाम वो नहीं जानते। जैसे कोई लोहे काम कर रहा तो तुम लोहार कहते, नाम तो कुछ और है उसका शरीर का, लेकिन देख कर तुम लोहार ही क्या। ये लोहार है, लकड़ी का काम, ये बढ़ई है, सोने का काम, ये सुनार है, चमड़े का विशेषज्ञ चमार है, ये सब जानकारों के नाम जो काम कर रहे हैं, उसका नाम अलग और शरीर का नाम अलग। शरीर के नाम से काम नहीं होता और जगह नाम से काम। अगर शरीर के नाम से काम हो जाए तो फिर वो नाम क्यों जगाती, फिर उस नाम का प्रचार क्यों करवाती, क्यों करते? और नाम से, उस नाम से लाभ देने का वादा, शरीर के नाम से कोई वादा नहीं, कोई वादा नहीं। ये सब आपको समझना चाहिए। लेकिन वही बात है, संत महापुरुषों ने तो यहां तक कहा, निंदक को करो प्रणाम, जो तुम्हारी निंदा बुराई करता है उसको प्रणाम करो कि तुम सलामत बने रहो और इसी तरह से ये गंदगी उठाते रहो, तुम जिंदा रहो और रोज प्रणाम करो। ये कितनी बड़ी सहनशीलता, कितनी बर्दाश्त क्षमता उनकी होती। आपकी कोई बुराई करे तो तुम बुराई कर दो, वो कहते नहीं, वो समझो कि तुम्हारी गंदगी उतार रहा, तुम्हारे बुरे कर्म का बोझा ढो रहा, बिना पैसे का ये वाहन मिल गया, तुम्हारी गंदगी ढो रहा, तो आप उसको प्रणाम करो कि भाई तुम बने रहो और इसी तरह से हमारी ये त्रुटि और कमी गलतियों को उजागर करते रहो और हमारे पाप कर्मों को ढोते रहो। कहते निंदक को करो प्रणाम, कितनी बड़ी चीज। इसलिए कहा, घाम ओस धरती सहे और सहे बन रहा है, और कटु वचन साधु सहे और सहे न जाए। ये कड़वे वचन, निंदा आलोचना बुराई वाले केवल साधु प्रवृत्ति वाला बर्दाश्त कर सकता, बाकी ये किसी जो तुम्हारा बुरा करे उसे भला करो, एहसान से नहीं, मानवता इंसानियत से उसके सामने पेश है, बदले की भावना से नहीं। देखिए कैसे परिवर्तन है। इसलिए संत महापुरुषों ने बड़े बड़े जानी, बड़े बड़े दुख देने वाले उनको बदले की भावना नहीं रखते, उनको अच्छा, ये उनके शरीर का प्रभाव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, क्योंकि आपने दिवाली के कुल पावन पर्व का सत्संग सुना, इसलिए आप दर्शन करने होंगे। मैं आपका दर्शन करूं, आप सबको प्रणाम करूं और आप प्रसाद देंगे।
त्योहार का प्रसाद महत्वपूर्ण है, इसको बहुत संभाल के रखना। देखने में तो इलायची दाना बड़ा छोटा, काम बहुत बड़ा करता है। अगर आप शाकाहारी हो गए, शराब, अंडे, मांस, मछली से दूर, निंदा, आलोचना, बुराई से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर, अगर ये काम आप कर ले, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूं, आज दीपावली के पावन पर्व पर आपका ये सब काम, जय गुरुदेव प्रभु नाम, आपके सारे काम पूरे कर देगा। ये सब काम आप, लेकिन परहेज, बिना परहेज के डॉक्टर भी गारंटी नहीं देते, परहेज के बगैर बीमारी नहीं जाती। तो इसका मतलब बदपरहेजी से बीमारी आई तो सब जाइए, तभी आपको परहेज सिखाया जाए। तो बीमारी और मुसीबत, तकलीफों से एक झंडा आपका, ये भी कोई नकलवारी नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां, वो भी झंडे, जितने मध्य उनमें भी झंडा, और जितने और लोग वो भी झंडे। ये लोग भी जय गुरुदेव नाम का झंडा लिए, जिसका झंडा और उसको कहते मर के चला गया, तो ये झंडे से भी काम कौन करेगा? कौन आएगा? कौन तुम्हारा काम करेगा? तुम किसको बुलाओगे? अरे दुनिया वाले तो पत्थरों को बुलाएंगे, कागज कैलेंडर को, लेकिन तुमने जो यानी मतलब चेतन गुरु छोड़ दिया, अब मुसीबत आपत्ति में तुम किसको बुलाओगी? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, तुम अब किसको बुलाओगे? क्योंकि तुमने ये मान लिया और कह दिया और प्रचार कर दिया कि बाबा जी चले गए, तो आपका तो सारा खत्म। जब तुम्हारा सारा खत्म, तो तुम दूसरों को कौन सा सारा पकड़ाओगे? पहले ये बात हवा, आप किसका सारा, किससे फरियाद करोगे? आपत्ति, मुसीबत, बीमारी में किसको याद करोगे? किसको बुलाओगे? जबकि बाबा जी ने आपको स्पष्ट प्रत्यय दिया कि बच्चा, जब तुम मुसीबत आपत्ति में आ जाना और जिनको मानते हो, पूछते हो, पहले उनसे मदद ले लो। अगर वो मदद करने से इनकार कर दे, तो तुम मेरा जगाया नाम जरूर, जब तक मैं सामने हूं, ये नाम पूरा काम करेगा, क्योंकि नाम मेरे अधीन, संत नाम के अधीन नहीं है जो चले जाएंगे फिर उस नाम से कोई काम हो जाएगा। नाम रहे संतो अधीना, संत बिना कोई नहीं चीना, और तुमने संत को भी नहीं चीना पहचाना, तो तुम क्या काम करो? तुम इस नाम से कैसे काम करो? मैंने इसीलिए इनसे कहा कि जय गुरुदेव नाम का झंडा लिए हो, जरा झंडा, और कहते हो बाबा जी चले गए, तो तुम सिद्ध कर दो, झंडा गाड़ कर एक प्रेत आत्मा को उतार के दिखा दो, या एक बीमारी कम कर दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। और नहीं पछता के और रो के आंसू गिरा के तुमको इस झंडे के नीचे एक दिन आना ही पड़ेगा। अब ज्यादा समय नहीं है, ये सब आने ही वाले, बेचारे मजबूर हैं, हमारे पास आने में इनको शर्म लगती है कि कैसे आए। हमने तो कह दिया बाबा जी चले गए, मर गए, अब वो कभी नहीं शरीर से आई, तो बेचारे तो मजबूर है। और कुछ ही कमीशन एजेंट, वो बेचारे जुड़े वहाँ कि भाई पैसा मिलता है, वहाँ तनख्वाह मिलती है, वहाँ ये सब। लेकिन जो सदगुरु के सच्चे पुजारी, सदगुरु को यानी हमेशा हाजिर नाजिर समझने वाले, मानने वाले, मौजूद रहने वाला मानते, वो कभी इन लोभी लालचियों की बात में नहीं आई, वो दरबार छोड़ के कहीं नहीं। जय